बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ खुदायार चन्नड़। इमरान खान ने कहा था कि जब मैं हुकूमत से बाहर हो जाऊंगा तो ख़तरनाक बन जाऊंगा। उसका कहने का मकसद तो यही था ना कि पूरी पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं कि जो ही इमरान खान हुकूमत से बाहर आया, जो ही अपोजिशन में खड़ा हुआ तो पाकिस्तानी कौम उसके साथ खड़ी हो गई। और आपने ये देख लिया, जितने भी जलसे जुलूस या आवाम अपनी मदद के तहत आप निकलिए इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती की है, तो सब लोगों ने देख लिया है कि इमरान खान का मकसद तो यही था ना कि अवाम की ताकत के साथ मैं पूरे मुल्क का निज़ाम जो है जाम कर दूंगा। उसका ख़तरनाक होने का मकसद यही था। अब इमरान खान ने इस्लामाबाद की कॉल भी दी हुई है, अवाम उसका इंतज़ार भी कर रही है। अब इमरान खान तो जो भी खतरनाक हुआ है या नहीं हुआ, वो तो खतरनाक सड़कों पे आवाम को लेके हो रहा है ना, लेकिन जो उससे ज्यादा खतरनाक अब मौजूदा हुकूमत बन चुकी है। जो खेल ये खेलने जा रही है वो अल्लाह माफ करे मुल्क को पता नहीं किस तरफ किस डगर पे लाना चाह रहे हैं। अब उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान ने, राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के खिलाफ, उसके करीबी साथी और 150 लोगों के खिलाफ फैसलाबाद अटक में FIR दर्ज कर दी गई है। FIR का मतन, FIR का जो संगीन जुर्म लगाए गए उसके अंदर, उनसे कम जो सज़ा है वो उम्र कैद और सज़ाए मौत है, क्योंकि उन्होंने इस मदीना शरीफ में होने वाले वाक़े का सारा मुद्दा इसी FIR में डाला है कि इस FIR में इमरान खान के खिलाफ तौहीन रिसालत, नमूस रिसालत के खिलाफ या मुक़द्दस मकामात के तौहीन की गई का ये जुर्म FIR दर्ज की गई है। क्योंकि लोगों को तो पता है कि इमरान खान ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने मदीना शरीफ में होने वाले वाक़या का तमाम मुद्दा इमरान खान के ऊपर डाल रहे हैं और इसके जुर्म का जिम्मेदार इमरान खान को ठहरा रहे हैं। ये इंतहाई जो गलत है। क्या लोगों को पता नहीं कि ये इमरान खान क्या जो मदीना शरीफ में जाता है, नंगे पांव फिरता रहता है अदब से, क्या वो ऐसा कर सकता है? जो इमरान खान बाहर की दुनिया में खड़ा होकर इस्लाम फोबिया के खिलाफ बात करता है, क्या वो ऐसा कर सकता है? जो अपनी हुकूमत में 12 रबीउल अव्वल शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सरकारी तौर पे मनाता है, उसकी सरकारी तौर पे हर दफ्तर के अंदर हर जगह पे करवाता है इस खुशी के अंदर, क्या वो ऐसा गुस्ताखी कर सकता है? ये गलत खेल खेलने जा रही है हुकूमत। आवाम को पता है कि इमरान खान ऐसा नहीं कर सकता। और दूसरा जो अपना राना सनाउल्लाह दूसरा खेल खेलने जा रहा है, वो छोटे छोटे मजहबी गिरोहों को उकसा कर उनको कुछ पैसे देकर या उनसे कुछ मुराद देकर वो निकल रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने देखा है कि जो इमरान खान के खिलाफ कि इसको गुस्ताखे रसूल करार देकर इसके खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिया जाए, ताकि अवाम इश्तियाल में आके उठ खड़ी हो इमरान खान के खिलाफ। जैसे पहले भी कई वाक़े हो चुके हैं कि गुस्ताखे रसूल के करार देकर लोगों को, जैसे गवर्नर सलमान तसीर पिछले दिनों में जो फैक्ट्री के अंदर एक बाहर के ममालिक के बंदे को कत्ल कर दिया गया, ऐसे कई दर्जनों वाक़े हो चुके हैं जो गुस्ताखे रसूल करार देकर दर्जनों लोगों को कत्ल किया गया है। अब राना सनाउल्लाह की भी यही ख्वाहिश है कि अवाम को इश्तियाल देकर इसके खिलाफ एहतजाज करवा कर इसको गुस्ताखे रसूल करार दिया जाए, ताकि कोई ना कोई बंदा इश्तियाल में आके इमरान खान के खिलाफ कोई जानी नुकसान कर दे। इसमें कोई शक नहीं कि कोई इमरान खान को इसमें जानी नुकसान हो भी सकता है, उनको बड़ा ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अवाम बाशऊर है, क्योंकि उनको पता है कि इमरान खान एक सच्चा मुसलमान आशिक रसूल है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। और जितना
अगर इमरान खान को हुकूमत दूसरा प्लान जो कर रही है कि इनके खिलाफ जो FIR करके अगर गिरफ्तार करना चाहती है, तो ये भी हुकूमत की बहुत बड़ी भूल होगी। हुकूमत को ऐसा इस हालात के अंदर नहीं करना चाहिए। अगर इस हालात के अंदर हुकूमत इमरान खान को गिरफ्तार कर लेती है, तो फिर पूरे मुल्क के अंदर आवाम सड़कों पे निकल आएगी, पूरे मुल्क का निज़ाम जाम हो जाएगा, खाना जंगी शुरू हो जाएगी, जो कि मुल्क के लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित होगा। हुकूमत पाकिस्तान को जल्दी नहीं करनी चाहिए ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिसका अजाला भी ना हो सके कि इमरान खान को क्या ये समझते हैं कि इमरान खान एक कबूतर है, उसको पकड़ के अंदर बिठा लेंगे, कोई पीछे उसको पूछने वाला ही नहीं है। अगर इन लोगों ने इमरान खान को इस हालात के अंदर गिरफ्तार किया, तो फिर हुकूमत का यहाँ ठहरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया।